आज हम आपके साथ बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा शेयर करने वाले हैं जो रोज़ रोज़ हम किचन में खाना बनाते हैं उसके साथ ही हम इसे यूज कर सकते हैं। जिसके लिए हमने ली है तिल। आपको पता ही है कि ठंड का दिन आ चुका है तो तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। तो आज हम इसी तिल का इस्तेमाल करेंगे जो हम आसान सा नुस्खा बनाने वाले हैं। हर रोज़ के खाने में हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके लिए हमने तिल लिया है। ये तिल हो गया। दूसरी चीज़ जो हम लेने वाले हैं वो है अजवाइन। तो अजवाइन का भी हम इसमें उपयोग करेंगे। अजवाइन आपको पता ही है कि अजवाइन की क्षमता बहुत ही पावरफुल है। अजवाइन हमारे सिर से लेकर पैर तक के बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। हम सभी जानते हैं कि सारी बीमारियों की जो जननी है वो पेट है। पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यदि हमारा पेट साफ रहेगा सारी क्या कुछ बीमारी होगी ही नहीं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि आपका पेट जो है वो हमेशा साफ रहे। और उसके लिए ये अजवाइन जो है आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो आप इस अजवाइन का यदि सेवन करते हैं तो आपका पेट हमेशा साफ रहेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब पेट में यदि कुछ गड़बड़ है तो आपको कुछ न कुछ होता रहेगा। इसलिए हमेशा पेट को साफ रखिएगा। जो जल्दी पचने वाला नहीं है वो चीज़ तो आप खाइए ही मत। कभी कभी चलता है सप्ताह में एक आध दिन खा लिए, लेकिन हर रोज़ के भोजन में लाइट भोजन कीजिए जो जल्दी से हमारे पेट में पच जाए। ऐसा भोजन करने की कोशिश करिएगा आप। बात एक और बता दूं आपको, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है ना, उसमें ये अजवाइन जो है आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। जिनको शुगर है, जो डायबिटिक हैं, उनके लिए तो ये अजवाइन उनको सेवन करना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि उनका पेट साफ रहेगा। और ये अजवाइन का यदि ये रोज़ सेवन किया जाए तो धीरे धीरे आप देखेंगे उनका शुगर लेवल भी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। आज जो हम ये नुस्खा बनाने वाले हैं वो अकेले का नहीं है, ये आपके पूरे परिवार के लिए है। आप इस नुस्खे का उपयोग करके अपने पूरे परिवार को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये अजवाइन और तिल हमने लिया है। और हम अब यहाँ से तीसरी चीज़ जो हम लेने वाले हैं वो है ये सौंठ। ये सौंठ पाउडर हमने घर पे बना कर रखा है। तो ये सौंठ भी हम आज के नुस्खा में यूज करने वाले हैं। सौंठ आपको पता ही है कि ठंड का दिन आ चुका है तो शरीर को गर्म रखने के लिए हल्दी, सौंठ, अजवाइन ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। सौंठ हल्दी का हलवा बनाकर खाया जाता है ना, ताकि शरीर गर्म रहे, जिससे जोड़ों के दर्द, घुटनों में जो दर्द होते हैं ना, तो जैसे अजवाइन है उसका तासीर गर्म है। ये हम जो सौंठ यूज कर रहे हैं उसका तासीर गर्म है। ये जो हम तिल यूज कर रहे हैं उसका तासीर गर्म है। और ये सारे मिलकर सोचिए आपके शरीर को कितना फ़ायदा देने वाले हैं। और ये रही सौंठ की बात। और इसके बाद जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अलसी। तीसी के बारे में जानते हैं आप कि इसकी भी तासीर गर्म होती है। तीसी आपके शरीर को गर्म रखने का काम करता है। ये प्रसव के बाद नए शिशु का जब जन्म होता है घर में तो उसकी माँ को ये तीसी के लड्डू बनाकर खिलाई जाती है। तो इसको भून के इसके आटा बनाकर उन्हें दूध में भी डालकर पिलाया जाता है। यानी ये बहुत ही पावरफुल है। ओमेगा 3 के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। इसमें हम तीसी का यूज करने वाले हैं। तो ये कितने चीज़ हो गए, हमने 1, 2, 3, 4। अब पांचवी चीज़ जो हम यहाँ लेने वाले हैं वो है कलौंजी। ये कलौंजी है। इस कलौंजी का भी हम उपयोग करने वाले हैं इस नुस्खे में। आपके रसोई में आसानी से मिल जाएंगे सब की सब। अजवाइन मंगरेला, जैसे इसे मंगरेला भी कहा जाता है, करैत के नाम से भी इसे जानते हैं। और कलौंजी तो हमें भी आपको बता ही रहे हैं। तो अजवाइन, मंगरेला, सौंठ का पाउडर या सौंठ, तिल, अजवाइन, ये सौंठ, ये अलसी, ये कलौंजी, ये सारे जो हैं हर रसोई में करीब करीब अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इन सारी सामग्री से ही हम आज नुस्खा तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चम्मच से भर के हम 2 चम्मच अलसी ले लेते हैं। ये अलसी है, अलसी ली है। और हम 2 चम्मच तिल का लेंगे। ये 2 चम्मच, ठीक है। तो अब क्या करना है कि तिल और ये जो अलसी है इसको हमें रोस्ट करना है तवे में। ये हमने अलग अलग इसलिए रखा है
कि यदि हम एक साथ तिल और अलसी को डालेंगे तो ये जो तिल है वो जल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम तवे में अलसी को डालेंगे, अलसी थोड़ा सा भून जाएगा, उसके बाद हम इस तिल को डाल देंगे। इसलिए इसे हमने अलग अलग रखा हुआ है। इसे बस रोस्ट करना है, तिल को और अलसी को हमें रोस्ट कर लेना है। चटचट चटचट की आवाज़ आने लगे तो आप गैस बंद कर दीजिए और थोड़ा सा भूनने के बाद इसे आप अलग बर्तन में निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए। क्योंकि ये अलसी को आप यदि नहीं भूनते हैं तो ये आपको पता है कि ये फिसलती है अलसी, देखिए ये फिसल जाएगी। और इसको यदि हम कूटेंगे तो ये कूट नहीं सकते इसको बिना भूनने के बाद क्या होता है कि ये फुल्का हो जाता है, ये फूल के अंदर से फूल जाता है, ये फूटता है बढ़िया। उसके आप देख सकते हैं ये जो तीसी है, अलसी है, वो अच्छे से फूल गया है। जब हम इसे कूटेंगे ना ये अच्छे से कूटा जाएगा। देखिए कूटने के बाद ये बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा। कितना बढ़िया कूट गया है ना। ये यदि हम आटे में मिक्स भी करते हैं आटे में मिल जाएगा। और थोड़ा थोड़ा जो करारा लगता है ना खाने में, जो मुंह में आता है करारा पर, वो तो बहुत टेस्टी लगता है। अब हमें क्या करना है कि 2 कटोरी आटा लेना है। 2 कटोरी यानी आप 250 ग्राम आटा ले लीजिए। 3 लोगों के लिए नाश्ता आराम से तैयार हो जाता है। तो 250 ग्राम आटे में जो हमने मिश्रण तैयार करके रखा है उस सारे मिश्रण को डाल देना है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। और उसके बाद आटे को गूंथ लीजिए। फिर उसके बाद आप चाहे तो इसका पराठा बना सकते हैं, आप चाहे तो इसकी चपाती बना सकते हैं। आप जैसा चाहें आप बना के खुद भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। तो ये हेल्दी रोटी आपके पूरे परिवार के लिए है ना। तो आप पूरे परिवार को ये हेल्दी रोटी रोज़ बना के खिला सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप कि हमने जो सामग्री ली है तो इसमें तिल और तीसी को रोस्ट करना है ना। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में तिल और तीसी ले लीजिए। हमने भुना है वैसे भून लीजिए और इसे कूट लीजिए। अब इसे कूटने के बाद इसे एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो हमने कच्चा यूज किया है। अजवाइन मंगरेला हो गया, सूंठ हो गया, ये 3 चीज़ें कच्चा यूज करना है। और ये तिल और तीसी को बस रोस्ट करना है। तो अब जब भी रोटी बनाएं उस हिसाब से जिस हिसाब से आप रोटी बना रहे हैं, जितने लोगों के लिए रोटी बना रहे हैं आप, उसमें उस हिसाब से आप इसे मिक्स कर दीजिए। लंच हो या डिनर हो या फिर नाश्ते का हो, तो जब भी आप रोटी बनाएं तो इस मिश्रण को उसमें डाल के रोटी बनाइए रोज़ और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। इससे आप हेल्दी रहेंगे ही, आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा। बस थोड़ी सी मेहनत है पर आसान है बहुत। अपने परिवार को हेल्दी रखना है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो अगली बार फिर से एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए। धन्यवाद।